बुजुर्गों का महत्व। आजकल बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई बूढ़ा इंसान है तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आज आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बुजुर्गों का महत्व क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बारातियों की मुर्गे से दावत। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम राजीव था और वो शहर में नौकरी करता था। उसके साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम माया था। काम करते करते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी करने की सोची। फिर इन दोनों ने अपने अपने घर वालों को बताया। लड़के के घर वाले बहुत खुले विचारों के थे तो वो बहुत जल्दी मान गए। और फिर जब लड़के के घर वाले लड़की के घर गए तो राजीव के चाचा ने शर्त रखी कि हमारा एक ही लड़का है तो दावत अच्छी ही होनी चाहिए, हर एक बाराती को मुर्गे की दावत करानी पड़ेगी। शर्त सुनकर माया के पिता ने भी एक शर्त रखी कि ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं होना चाहिए, सभी जवान लोग ही होने चाहिए जिससे कि वो लोग मुर्गे की दावत का पूरा आनंद ले सकें। तो सबने वो शर्त मान ली और दोनों परिवार शादी की तैयारी करने लगे। सब बहुत खुश थे क्योंकि आज वो दिन था जब राजीव और माया की शादी होनी है। तो सब तैयार थे, अब बारात निकलने ही वाली थी। इधर राजीव के नाना ने, जो कि बहुत ही बुजुर्ग और अनुभवी आदमी थे, उन्होंने जब से दोनों परिवारों की शर्त सुनी तभी समझ गए थे कि कुछ तो दाल में काला जरूर है, वरना लड़की वाले बुजुर्गों को लाने को मना क्यों करते। अब तो नाना ने जिद पकड़ ली, मैं भी शादी में जाऊंगा। सब लोगों ने मना किया लेकिन वो अपनी जिद पे अड़े ही रहे। उन्होंने कहा कि चाहे मुझे कार की डिक्की में डाल के लेके जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा ज़रूर। फिर तो सब लोगों को उनकी बात माननी ही पड़ी। उन्हें कार की डिक्की में डाल दिया गया और बारात निकल पड़ी। अब बारात पहुंच गई माया के घर। अब बारी आई दावत की। लड़की वालों ने कहा कि अपने बाराती गिनकर बताओ कि कितने हैं। लड़के वालों ने गिनकर बताया कि हम लोग कुल मिलाकर 40 लोग हैं। लड़की वालों ने कहा ठीक है, अब हम तुम सबको एक एक मुर्गा देंगे और सभी को मुर्गा पूरा ही खाना पड़ेगा। अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी मुर्गा थाली में छोड़ा या नज़र बचाकर फेंकने की कोशिश की तो शादी तो कैंसिल होगी, पिटाई भी होगी फ्री में। अब खाओ बेटा मुर्गा। अब तो लड़के वालों के होश उड़ गए। हर आदमी तो पूरा मुर्गा खा नहीं सकता, किसी की खुराक कम होती है, किसी की ज़्यादा। अब क्या करें भाई। अब दावत तो गई भाड़ में, यहाँ तो जूते पड़ने की तैयारी हो रही है। तभी किसी को याद आया कि नाना जी बहुत तजुर्बेकार आदमी हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए। भागा भागा वो जाके पहुंचा नाना जी के पास और सारी बात बताई। सुनकर नाना जी को हंसी आ गई। बस इतनी सी बात है। फिर बोले, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने उपाय बताया कि तुम 40 के 40 लोग एक एक करके ही मुर्गे को खाना। देख लेना 40 लोगों में 40 मुर्गे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जब 40 लोग एक ही मुर्गे को खाएंगे तो सभी को मुश्किल से एक एक टुकड़ा ही मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि जाओ जाकर अपनी शर्त बताओ कि जब हम सभी खाना खाएं तो एक मुर्गा एक बार में ही आना चाहिए और तुम्हारे मुर्गे कहीं कम ना पड़ जाए, हम भरपेट खाना खाएंगे। जब ये बात माया के पिताजी को पता चली तो वो समझ गए कि उनके साथ पक्का कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति जरूर है। उसके बाद माया के पिता सारी शर्तों के बिना ही शादी के लिए मान जाते हैं। इसके बाद राजीव और माया की अच्छी तरह से शादी हो जाती है। नैतिक सार, आप कितना भी कुछ बन जाएं या कितना भी बड़े हो जाएं, जो बुजुर्गों के पास ज़िंदगी के अनुभव हैं, ज्ञान है, वो आपके पास नहीं है। उनका आदर करिए, तिरस्कार नहीं। हंसते रहिए, सीखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही मज़ेदार और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए धन्यवाद। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट।